सबसे बेकार जो विकास के मामले में रहे वो ये नसीम भाई रहे। अच्छा। सबसे बेकार। इससे पहले जमील चेयरमैन ने विकास करा, बहुत टंकियाँ, पानी की सुविधा और सुविधाएं, खंबे, लाइट, रोड, तमाम चीज़ें। ये तो समझ लो पेमन लगा रहे हैं। बस यही नहीं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर बताइए। जो सच्चाई है बिल्कुल, जो आपको बता रहा हूँ। जमील भुटिया के ज़माने में सबसे ज़्यादा विकास थे। भी चुनाव में लड़ने के लिए बोल रहे हैं, अब खुशी की बात नसीम भी बोल रहे हैं, अंजुम भाई भी बोल रहे हैं। हाँ, तो इसको अब जनता तय करेगी कि किसको कहाँ, वो मार्जिन देखा जाएगा किसको टूटों में उनकी रिपेयरी हो जाए, कम से कम समस्या कर रहा हूँ कि किस चेयरमैनी में कितना विकास हुआ और इस बार जनता का क्या मूल्य रहेगा। जो काम कराएगा उसके अच्छा। हक में पब्लिक जाएगी। अच्छा। सलीम चेयरमैन साहब ने वैसे काम इंशाअल्लाह अगर सलीम अख्तर जीत गए तो सब तरक्की हो जाएगी। मतलब ये सब देख रहे हैं BBC 24 न्यूज़ बरेली से। दोस्तों, आज मैं आया हूँ बेहड़े में क्योंकि इस वक्त चुनाव का वक्त चल रहा है और कहीं पे रोड भी नहीं है। 82 फुटा रोड है, वो भी बिल्कुल कहीं नहीं है, कुछ ख़राब है वो भी। हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं यहाँ पे, उन ट्रांसफार्मर पे भी कोई सेफ्टी रेलिंग भी लगी हुई नहीं है कहीं पे। आपके यहाँ चेयरमैनी का चुनाव बड़ा करीब आ गया, तो इसमें क्या रहेगा? चेयरमैनी किसके ज़माने में विकास हुआ और आज माहौल बदलने का वक्त आ गया है, तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल साहब ये रहेगा, जो काम कराएगा उसके अच्छा। हक में पब्लिक जाएगी। अच्छा। सलीम चेयरमैन साहब ने वैसे काम ज़्यादा कराया, उनके डैडी ने भी काम कराया, उनके पिताजी ने, बाप ने। अच्छा। और उन्होंने भी काम कराया। जो रोड पड़ब में है तो उन्हीं के दौर के पड़ब में है। बेहड़ी के अंदर जो रोड पड़े हुए हैं। हाँ, जो रोड पड़ब में पहले 5 साल में खरंजा डलवाया उन्होंने, जो कच्ची जगह थी जैसे हमारे एरिया में। अच्छा। फिर उसके बाद सीमेंट रोड डलवाए। अच्छा। अब रोड टूटे फूटे पड़े हैं, अब पड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, तो आपको अब रोड संभलना चाहिए। ये चेयरमैन साहब हैं, ये संभलवा तो इनको पब्लिक सपोर्ट करेगी। पब्लिक को तो रोड अच्छे चाहिए, पानी चाहिए, बिजली पानी तो आ ही रहा। चलो वो तो ये सारी सुविधाएं कौन दे सकता है? ये सुविधाएं अब इनका तो टाइम निकल चुका। शायद आने वाले टाइम में अगर ये कामयाब हुए तो क्या पता यही में, या फिर सलीम चेयरमैन जीते तो बहुत हैं। सलीम अख्तर। हाँ, अब अपने टाइम में जो आज अब भी काम करा दें तो पब्लिक अब भी इनके संग हो सकती है। अच्छा, काम नहीं हुए बेहड़ी के अंदर? कहाँ काम हो रहा है, देखा ना, पूरे रोड ऐसे पड़े हैं टूटे फूटे। तो आपकी चॉइस कौन सा चेयरमैन की है? चेयरमैन तो वैसे हमने तो इनको भी सलीम चेयरमैन ने वैसे कराया था, अब भी शायद वही करा है। में कभी काम नहीं हुआ है, ना कोई विकास हुआ है किसी तरीके का। जब से ये प्रधानी आई है, जब से कोई विकास हुआ नहीं है। और जो इससे पहले वो विकास थोड़े बहुत हुए भी हैं। हम तो कच्ची रास्तों में चल रहे हैं, कीचों में चल रहे हैं। कोई विकास नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं। 1-2 घंटे आ गई, उसके बाद वो ख़त्म। फिर समय पर कोई काम नहीं है, मतलब कोई देखभाल नहीं है किसी तरीके की। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बोलते हैं? अंजुम भाई रहे, हाँ, काम हुआ आपके ये अब नसीम भाई, फैजुल ना, इसमें नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन आना चाहिए जो आपके यहाँ बेहड़ी का विकास करेगा? देखिए, इसमें तो सबसे अगर माना जाए तो कोई भी इनमें से इनको हट के आ जाए, विकास होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बंजारा पानी या कोई किसी तरीके की बात नहीं है। यहाँ आदमी को पहचान होती है कि आदमी कौन किस ढंग का है। तो अब जमील भुटिया के ज़माने में सबसे ज़्यादा विकास तेज रहा, उससे दूसरा नंबर अंजुम भाई का रहा। हमें अपना आदमी सही चुनना है यहाँ से। तो विकास आपको लगता है विकास किसने विकास बिल्कुल नहीं हुआ है ना। आपको सबसे ज़्यादा विकास किसके ज़माने में रहा? सबसे बेकार जो विकास के मामले में रहे वो ये नसीम भाई रहे। अच्छा। सबसे बेकार। इससे पहले जमील चेयरमैन ने विकास करा, बहुत टंकियाँ, पानी की सुविधा और सुविधाएं, खंबे, लाइट, रोड, तमाम चीज़ें। ये तो समझ लो पेमन लगा रहे हैं रोडों पे। अच्छा। बस कहीं थोड़ा टूटा हुआ पेमन लगा दिया। अच्छा। बाकी बताओ, आप पूरी बेहड़ी में सर्वे आप कर ही रहे हैं, किस जगह कितना विकास हुआ? कहीं कोई रोड पड़ा हुआ जिसको 20 साल हो गई, वहीं 82 फुटे को आज तक वैसी की वैसी है। जब जमील चेयरमैन ने बस दोनों तरफ दड़ा डलवा के पठान करवा दिया, सेम वैसी है। 1 इंची ना, चाहे अंजुम भाई रहे हों चाहे जे रहे हों, 1 इंची इसमें कोई काम कराया किसी ने? अच्छा। और ये बराबर में गली है, ये गली भी कम से कम 10 साल से, चलो अब अंजुम इन्होंने नहीं कराया, नसीम भाई ने। इससे पहले अंजुम भाई ने क्यों ना डलवाई जी? उन्होंने भी नहीं डलवाई। अब तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। विकास के लिए पैसे की मांग करते रहते थे, दिलचस्पी लेते थे अपनी उसके लिए। तो क्या लगता है अगर इनका बेटा आता है तो क्या वो क्या माहौल बना पाएगा? वो बेहतर है, बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ की जनता
कुछ सोच समझ के वोटिंग करे वोटिंग करेगी। तो बढ़िया है, अच्छा, वरना अगर जज्बात में आ जाते हैं, कोई आया रोन लगा, कोई कुछ करने लगा तो लिया उसको वोट दे दिया। विकास के ऊपर नहीं देते हैं वोट, वैसे ही दे देते हैं अच्छा। कि अपने किसी ने कुछ करा आपने दे दिया वोट। आपका मूड है इस जबकि बार? अगर विकास के मंच के हिसाब से वोट दिया जाए तो सलीम अख्तर से बेहतर नहीं है कोई। अच्छा, वो विकास करवा सकता है। हाँ, या फिर कोई नए आदमी को देखा जाए, चाहे वो तुम्हारे कातिब साहब हों या कोई और हो, क्योंकि जिसको अजमाया ही नहीं है। क्या मालूम कैसा, अगर हमने नए को देखा वो इससे भी ज़्यादा बुरा निकला, तो हमें तो सबसे बड़ी तमन्ना है कि जो सही विकास करने वाला है, जिसको हम जानते हैं, हम वोट उसी को देंगे। बताइए अंकल, क्या माहौल रहा इस बार बेहड़ी में? क्या विकास रहा? कोई विकास नहीं है। कैसा रहा सब विकास? किसके जमाने में अच्छा रहा? जमीन घोटिया का विकास अच्छा रहा था उसका। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कैसे बंदे को आप वोट देना चाहेंगे? जो ऐसे बंदे को वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा, बढ़िया काम करेगा, कमिल घोटिया का। जमील भुटिया का रहा। तो इस बार क्या लगता है बेहड़ी का मूड क्या है इस बार? यही है कि वोट अच्छे आदमी को देंगे हम, तो जो सही आदमी काम करेगा हमारा उसी को देंगे वोट। इस टाइम हमारे विकास ये है कि वो साले मच्छर खा जा रहे हैं साहब, नाला साला क्या नाले नहीं बन रहे साले यहाँ पर, साले सब पूरा नाला गंदगी बैठती, पूरी गंदगी फैली पड़ी है। गंदगी बहुत है उसमें। अच्छा, हाँ, मच्छर है, कूड़ा कबाड़ है, पानी वो नाला की सफाई तक भी नहीं होती, पानी भर जाता है उसमें, हमारे घरों में पानी घुसता है। सलीम अख्तर ने तो ये बोला था कि अभी हमारी परसों इंटरव्यू हुआ था उनसे, तो उन्होंने कहा था, बोले कि ये जो बेहड़ी के इधर उधर गंदगी पड़ी है ये मैं पार्क में बदल दूंगा। तो क्या लगता है आपको भी ये बंदा ऐसा काम करवा सकता है? हाँ, जी, अगर वो कह रहे हैं तो करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, करा उन्होंने सकते हैं। स्कूल बनवा दिया है जी, स्कूल बनवा दिया उधर उन्हें वो करवा सकते हैं, उम्मीद है हमें। और हमारा मूड भी यही है कि अख्तर भाई को ही वोट दिया जाए। तो अस्पताल तो अस्पताल बनवा दिया नसीम भाई ने बनवा दिया यार अस्पताल। तो अस्पताल से आप खुश हैं या स्कूल से खुश हैं? स्कूल तो अस्पताल बना दो यार। अस्पताल से कुछ क्यों नहीं है भाई? अस्पताल भी तो होता अस्पताल तो वो खुद उन्हीं का ही है वो तो। है जी। उसकी 1 लाख रुपए की फीस है अस्पताल की? अस्पताल की। अगर कोई मरीज अभी कोरोना में आए थे तो उनसे किसी की बेचारे की ज़मीन बिक गई, किसी का कुछ बिक गया, बच्चा वो भी नहीं बचा। अब वो भी बचा नहीं, तो फायदा क्या? यानी इससे हॉस्पिटल से शहर का क्या विकास हुआ, शहर का क्या फायदा हुआ, उनका अपना हुआ। अगर उसको मानना है तो वहाँ अस्पताल में ले जाएं, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो भी आदमी गया वहाँ बचा नहीं, उसकी जमीन जायदाद है सब बिक गई, मगर वो आदमी भी नहीं बचा। क्या कौन सा गाँव है यार, वो भूल गया, तिगड़ी का? तिगड़ी का है। उस लोगों ने उनको 1 दिन पहले पानी पिलाया, उससे अचानक तकलीफ हुई, वो यहाँ इनके अस्पताल में आया, वो मार के ही भेजा इनने। अभी रात में बरसात हुई थी, बाढ़ आई थी, तो यहाँ पूरे मकानों में पानी घुस गया था। कोई चेयरमैन, कोई किसी आदमी ने भी, जो मौजूदा चेयरमैन था वो जो पहले थे, फिलहाल किसी ने भी आकर नहीं देखा। रातों में ये रोड काटे हमने, अच्छा, रोड काट के पानी निकाला यहाँ से, अच्छा, अपनी बचाव किया। बचाव किया। ये नाला वहाँ से रोड से यहाँ तक वहाँ तक बन कर आया, ये नाला अरे रोड बना, मस्जिद पे वो नाला वो ही बन कर आया इधर को। हम मस्जिद पे को जाते हैं, यहाँ कीचड़ होती है, पानी होता है, किसी ने देखा आज तक। 82 फुटे पे साबरी मस्जिद के पास में हम रह रहे हैं, साबरी मस्जिद के पास में 82 फुटा रोड है, इस पर इतनी कीचड़ रहती है, इतने बाहर रहते हैं, गंदगी रहती है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ हाँ। अरे भाई, तो आप तो यंग मैन है भाई, आपके कंधे पे तो इंडिया टिका हुआ है। मोहल्ले में आप जो जैसा काम करेगा वैसा ही विकास बनेगा। मोहल्ले में जो भी जिससे क्या नाम है, जो मोहल्ले में हमारे काम कराएगा, नई बस्ती है, नई बस्ती में काम होना चाहिए, है ना। नई बस्ती में जो भी काम कराएगा, जैसे 82 फुट आए, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजियों को दिक्कत होती है, और लोग आते जाते रहते हैं, मोहम्मदपुर में जाते हैं, उधर को जाते हैं, फिर भी दिक्कत होती है। लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, फिर भी निकल जाती है, और क्या नाम है, पानी हो जाता है, आंधन की तरह हो जाता है, उससे निकल नहीं मिलता। अब जो काम कराएगा वोट उसी को ही मिलेगा। अब क्या विकास होगा? अब तो अभी चुनाव हो गया, अब बेहड़ी का विकास तो देखो, आगे देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कि अंजुम भाई के ज़माने में आया, नसीम भाई के, या फिर सलीम अख्तर के? विकास तो हुआ, पहले हुआ, काफ़ी विकास हुआ, ऐसा नहीं है। अब जो है कुछ कम हुआ। ये है कि काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। नाले नहीं बने हुए हैं, रोड के नाले बनने चाहिए। रोड नहीं पड़े हुए हैं, लोग कमर पानी में लेकर के आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो लेकर के जाते हैं। यही होना चाहिए, विकास हो, जो आदमी विकास करेगा वो आदमी को चुना जाएगा, वोट दिया जाएगा। तो क्या लगता है विकास कौन करवा सकता है? ये तो जो आदमी कराएगा। फिलहाल तो ये पहले, इनसे पहले जो हुए उन्होंने भी विकास कराया। फिलहाल विकास इन्होंने भी जो कराया उधर कराया, इधर तो कोई नई बस्ती में कोई विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ सब, कोई बस्ती में विकास नहीं हुआ। रोड के पार जाके देखो, सब लोग परेशान हैं। मीडिया पर डाल दीजिए, अब देख लीजिए कीचों में घूम रहे हैं। इस टाइम की हालत ये आप देख लीजिए कि
पानी में घुस के जाते हैं, कीचों में बचा बचा के लाइटों से निकल के जाते हैं। और खंबे लगे हुए हैं उस पर बल्ब तक नहीं है लगे बल्ब हुए तक नहीं है। 10 बार कह दी कि जो बल्ब कम से कम खंबे लगवा दिए तो बल्ब ही लग जाए उस पर, तो बल्ब भी नहीं लगे हुए हैं अभी तक खंभों पे बल्ब ही लग जाए। फिर इधर खंबे लग गए और हमारी तरफ उधर आगे की साइड में खंबे भी नहीं आए लगे। 2 घंटे लाइट आई, उसके बाद फिर बंद हो गई, फिर 3 बजे आ गई, फिर 2 घंटे आ गई, फिर लाइट ही नहीं है, पूरे दिन गायब है। ये क्या तरीका है? बात हो लगा हुआ तो ध्यान तो करना चाहिए आदमी को। अब तो खंबे हो लगे हुए। इस बार क्या? चेयरमैन का विकास देखना है सबसे पहले। अच्छा, इस रोड को कम से कम 10 साल हो गई, कोई चेयरमैन बदल गए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस रोड पे। तो ये रोड सबसे पहले किसने डलवाया था, कब पड़ा था? ये सबसे पहले रोड जो है जमील चेयरमैन के दौर में पड़ा था। हाँ। और ये रोड पूरा नहीं पड़ा था, इसके साइडों से जो है खरंजा डला था ईंट का, हाँ। इंटरलॉकिंग जो बोलते हैं उसे। और बाकी उसके बाद से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। गड्ढे फड्डे, इधर मोटरसाइकिल निकलना, पैदल निकलना तक दूबर हो जाता है जरा सी बरसात हो जाए। अच्छा, और बहुत सी चीज़ें हैं, लाइट का ध्यान नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे कहीं लगी हुई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो। भी पब्लिक का मानना है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है, तो ये यहाँ की पूरी बिजली व्यवस्था इस इलाके में ये कवर नहीं कर पा रहा। तो लोगों को यहाँ उम्मीद जाग रही है कि अगर सलीम अख्तर यहाँ चेयरमैन बनेगा तो वही विकास करवा सकता है। तो चेयरमैनी में आप क्या विकास को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? विकास को विकास हो, काम वोट ले ले, या जब विकास ही ना हो तो वोट किसको दें बताओ पहले। अच्छा, तो यहाँ विकास किस वक्त हुआ है, किस वक्त हुआ? विकास तो जो हुआ है तो वो जमीन चेयरमैन के उसमें ज़्यादा हुआ है। अंजुम के उसमें भी हुआ है, जमीन चेयरमैन के भी, इसमें नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें नहीं हुआ विकास। तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में किस जिसको पब्लिक का रुझान होगा उसको दिया जाएगा। तो इस बार आप विकास को वोट देंगे या विकास पे? विकास पे, विकास पे। पूरी भैड़ी में ही विकास हुआ है आज तक। इतनी पूरी भैड़ी के अंदर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। कुछ लोग इसमें कब्रस्तानों वाले मोहल्ले में एक बंदा जल भी गया था, और किसी के ट्रांसफार्मर के चारों तरफ बाउंड्री तक करी हुई नहीं है कहीं पर भी। जल भी रहे हैं, लोगों को करंट भी लग रहे हैं यहाँ पर। इसमें भी करंट हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर का, इसमें भी 1-2 लोग करंट लगे थे। 5 साल लगभग इस ट्रांसफार्मर को हो गए रखे हुए से, समझे। और आज तक ये ऐसी खुला हुआ है और ऐसी पूरा खुला है, आज तक आग लग रहती है। और इसके ढक्कन जो लगे हुए हैं उस तक को कोई देखने वाला नहीं आ रहा है इसको। अच्छा, बताओ, तो ये विकास हो, इस टाइप का विकास थोड़ी चाहिए हम लोगों को। अच्छा, कोई बंदा हम लोग सोचते हैं कोई अच्छा आए, कोई विकास करे इस मोहल्ले में, रात करे, या कोई भी है। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल बदलेगा या फिर ये माहौल क्या? देखो कौन सा चेहरा आता है, जो चेहरा आता है हम लोग सोच रहे हैं, जो भी आए हम तो सोच रहे हैं पुराने वाले चेहरा आए। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि हम हमारे अंजुम भाई आए। अच्छा, और हम अंजुम भाई ने कुछ करा भी है, ऐसा नहीं है जो नहीं करा है, कम भी करा है मगर कुछ करा है। तो 3 सालों में विकास कब किसने ज़्यादा करवाया? 3 साल में देखो इस बारे में तो विकास में कोई हुआ ही नहीं है अभी तक भैड़ी के अंदर। और जो पिछली बारी चेयरमैनी में हुई उसमें थोड़ा बहुत विकास भी हुआ है, मगर हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के रोड पड़ जाएँ, गलियों के रोड पड़ जाएँ, और खंभों पर लाइटें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जाते हैं कुछ शिकायतें लेके तो ये कहते हैं हाँ ठीक करने के लिए, नाली सफा करने के लिए बोलते हैं। तो कभी साल में 1 बार कोई आ गया तो बंदा आ गया, ना तो कहते हैं कि हम लोग को आते नहीं, इधर क्या आते, ये है दुनिया भर की बात। बहुत ज़्यादा कैसे? मतलब जो देख लो 82 फुट रोड है, जो आज तक ऐसी बढ़ा है। मतलब कोई इसमें चेयरमैनी में क्या, मेम्बरी में क्या, जो भी उठता है कोई सेफ्टी नहीं करता है यहाँ पर। करा जो भी करवाएगा उसके लिए सेफ्टी होगी, हमारे लिए भी होगी। जो कराए तो कोई तो कराए। विकास पुरुष के मामले में 3 बंदे खड़े हैं, एक नसीम अहमद खड़े हैं, एक अंजुम रशीद खड़े हैं, एक सलीम अख्तर खड़े हैं। हमें समझेगा यहाँ पे, उसको समझेंगे हम, उसको वोट देंगे। जो क्या रहेगा, जो हमेशा रहता है वही रहेगा। अच्छा। मतलब जब हाथ डाल दिया है जगह में तो तरक्की तो मतलब होगी। मतलब ये 82 वोट भी अपनी जगह, अगर वो जीते तो सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर जो होने का है। जो भी मोहम्मदपुर अगर यहाँ पर कोई भी अगर मतलब चेयरमैनी में गया, मेम्बरी में उठता तो सब यही देखा। मतलब अगर रोड टूट हुआ कोई दिक्कत नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। अपने काम से काम है, बस अपना घर बनवा रहा, कारोबार अपना संभालना बस, वरना कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ट्रांसफार्मर कब फूकता है आपका? ये तो जब फूक जाता है तो इसका पता ही नहीं कब आकर रखिया जाएगा, कब रख जाएगा। कितना फूक? एक जब गर्मी आने वाली है तो कैसे क्या होता है? 4-5 महीने में 3 फेरे फूकता है। अच्छा, गर्मियों में फूकता है बार-बार? हाँ, डर रहता है, मतलब कहीं तार वगैरह नहीं टूट जाए। मतलब बच्चे वगैरह यहाँ पर टहलते रहते हैं, भैंसी बंदी रहती हैं यहाँ पर, बहुत सी दिक्कतें रहती हैं जी। तार गिर गए कई बार, तो यहाँ का है ही नहीं सही, क्योंकि ट्रांसफार्मर फूक जाता तो पता नहीं महीने की, पता नहीं 15 दिन की। सलीम अख्तर ये कह रहे हैं कि अगर लाइट ख़राब होती है तो वहाँ पे मैं तुरंत एक मोबाइल ट्रांसफार्मर गाड़ी वाला लगवाया करूँगा 30 मिनट के अंदर अंदर। तो आपको क्या लगता है वो करवा पाएंगे ये काम? करवा दें तो अच्छा, उनके लिए हम करेंगे।
उनके लिए हम करेंगे, जैसी वो करेंगे हमारे लिए वैसी हम करेंगे उनके लिए। अब तुम ये देखो चांद भाई, इधर सेफ्टी है कोई सेफ्टी अभी नहीं कोई है, तार कोई वगैरह सेफ्टी गिर जाए मतलब तो अपना जितने भी यहाँ खड़े हैं मतलब अपना मतलब चैनल बनना है ये, अगर तार वगैरह भी ही अचानक से गिर गए मजा नहीं कोई बचे यहाँ पर, कोई समझ लो। तार एक बार थोड़ी 50 बार गिर गया। बच्चे यहाँ पर टहल रहे हैं यार, छोटे छोटे गरीब इंसान है यहाँ पर, कोई अमीर करोड़पति इंसान तो है ही नहीं जो संभाल पाएगा वो इस जगह को। कब से रोड नहीं बनाया ये, आज से थोड़ी, बहुत टाइम हो गया रोड ना बनाए, कम से कम 14-15 साल हो गई रोड ना बना। किसने डलवाया था ये रोड? ये क्या नाम है, सलीम अख्तर के अब्बा ने डलवाया था उस समय। अल्लाह ने चाहा अगर वो जीत गए तो ये आपकी रोड पड़ेगा जरूर पक्के में। सलीम अख्तर जरूर करवाएंगे इंशाल्लाह। सलीम अख्तर, सही क्या सलीम अख्तर आएंगे इस बार, सलीम अख्तर इस बार बहुत विकास हुआ है उनकी चेयरमैनी में, बहुत विकास हुआ है। कॉलेज हो गया, बहुत सारे विकास हैं और बहुत फ्यूचर, उन्होंने बहुत फ्यूचर देख रखे हैं, बहुत होएगा, सब कुछ होएगा। उनकी सरकार में आने दो, सब होएगा। सरकारी नल कई लोग बता रहे पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी इस मामले में क्या, हाँ भाई सब बताइए जरा। मतलब ये है अगर नल वगैरह मतलब यहाँ पर मतलब रुद्रपुर में क्या हर कहीं मतलब वो उसकी कचरे की गाड़ी आती है, यहाँ कचरे की गाड़ी क्यों नहीं आती, क्या बात है? जब वोट का मसला आता है तो वोट मांगने के लिए गलियों में टहलते हैं कि वोट हमें दो हमें दो। भाई हमें दो, जो कोई तरीके थोड़ी नहीं है। मतलब अगर वोट ले रहे हो तो वोट सेफ्टी भी उसी जगह से कराओ ना। मतलब इंसान पी रहे हैं यहाँ पे देखो, और कचरा देखो कितना है यहाँ पे यार। मतलब वार्ड नंबर 25 यहाँ सब में मतलब देखो कितनी गंदगी है, मतलब बस्ती है यहाँ पर, मतलब कचरा यहीं पे फेंक के जाती हैं और यहाँ से उठाने की बजाय यहीं फेंक के जा रहे हैं। यहाँ ये समझ रहे हैं सुअर रह रहे हैं यहाँ पे, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये बताओ यहाँ इंसान नहीं रह रहे हैं क्या? वोट लेने वाले तो इतनी जल्दी आते हैं, भाई वोट दो वोट दो, कहाँ से वोट दें जब सफाई नहीं मिल रही है हमारे। लेकिन अब कह दिया सलीम अख्तर अगर मतलब जीत गए, अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। अब गरीबी का बहुत ज़्यादा माहौल हम इसमें यहाँ देख सकते हैं। मोहम्मदपुर मोहल्ले में बड़े हालात ख़राब है, यहाँ पे इनका मकान भी नहीं बना हुआ, देख सकते हैं हम गर्मी में कैसे ही रहेंगे टीन साइड में। ये इस टाइप की परेशानियाँ है क्योंकि नगर में यहाँ पे कमरे भी नहीं आए और जिससे कि यहाँ पे कुछ मूड बन सकता है। ये जाग रही है कि सलीम अख्तर भी अगर आते हैं तो कोई विकास यहाँ पे होगा। 1000 दिए, किसी ने 3000 दिए, चंदा कर कर तो टीन डली है इनकी। अच्छा, सिर का रुपट्टा तक तो बचा नहीं था। अच्छा, लौंडे का पोस्ट मास्टर हुआ, सब कुछ हुआ तो अभी कुछ नहीं मिला उन्हें। नसीम चेयरमैन है, इनके ये आए थे तो उन्होंने दिए 3000 रुपये, 5000 रुपये तो 5000 दिए चेयरमैन साहब ने। 25,000 को 30,000, वो 5,000 को 30,000 कहीं। ये जमीन चेयरमैन भूतिया, इनके उसमें काम तो बढ़िया हुआ था। हाल जो अब चेयरमैन है उनसे कोई फायदा नहीं। चेयरमैन उन्होंने कुछ नहीं करवाया इस साल कुछ नहीं हुआ, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो आप इस बार क्या करना चाहेंगे? आप विकास को देखेंगे या फिर ऐसे ही वोट दे देंगे? विकास के ऊपर सब वोट देते हैं, हम क्या देते हैं? विकास के ऊपर हर आदमी वोट देता है। जब विकास ही नहीं है तो वोट किस चीज़ का? तो अंजुम भाई ने भी थे। अंजुम भाई का भी कोई काम खास नहीं। अच्छा, तो एक सलीम अख्तर भी हैं, तो सलीम अख्तर उनके शहजादे हैं, साहबजादे बेटे हैं, उनका काम अब उधर कोई जब वो उधर कोई बैठ भी नहीं पाए थे ज़्यादा। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव को नहीं लड़ेंगे जब जीत विकास उनके बाप का विकास अच्छा रहा है। क्योंकि आज जो ये बहड़ी में जो 5 टंकी तुम देख रहे हो ये उनकी बदौलत है। सलीम अख्तर ही पकड़ बना पाए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अंकल? नहीं, अच्छे हैं वो भी, सलीम अख्तर बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब अच्छा आदमी, कदर भी करते हैं बेचारे। अच्छा, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है, वहाँ तो सच्चाई है। अब ये तो धांधलेबाजी, जैसे मैंने आपको बताया वो तो धांधलेबाजी नहीं होना चाहिए। तो गरीब आदमी वोट लगाने जा रहा है तो बैटिंग में ले देंगे तो बदमाशी होगी नहीं होगी, तो इसका फायदा नहीं। इन चीज़ों से आदमी और भड़क जाता भाईजान। तो चेयरमैन ही करने लग बेहड़ी में कौन आपको महसूस होता है? भाई वैसे तो इस टाइम हाँ सलीम अख्तर बढ़िया आदमी है और वो ध्यान भी रखते हैं गरीब आदमी का, देखभाल भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब धांधलेबाजी वाली बातें करते हैं कि गरीब आदमी को उखड़ के फेंक दो, ऐसे भगाओ, हम उनको रहने नहीं देंगे बहड़ी में, तुम्हें तुम बदमाशी दिखला रहे हो। अगर रिपोर्ट लिखाने में जा रहे हैं तो सच्चाई कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए सर कि भाई ऐसा है, हम रिपोर्ट लिखाने आए, रिपोर्ट लिखी जाए। चेयरमैन का यही मतलब होता। अब ये तो नहीं कि साहब तुम हमें बदमाशी दिखलाओगे, घुसे तुम हमारे घर में और तुम हमसे कह रहे हो तुम अगर बदमाशी दिखलाओ तो बहड़ी में रहने देंगे तुम्हें, तो ये बदमाशी है नहीं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर बताइए? ये साहब हमारा ये घर ऐसी पड़ा हुआ है। नहीं साहब, बिना कहे तो कोई भी नहीं डर सकता यार। अब योगी सरकार में हम कम से 5 फार्म भर चुके हैं आज तक, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई कमरा नहीं आया हमारा। अब भी हम क्या परेशानी बैठे, वो 3 वो पड़ी हुई है, पन्नी पड़ी हुई है, आप देखो, आप गए थे तो
तो ये है, कुछ नहीं खाली मेरे नाम। मैं तो यही चाह रहा हूँ सलीम अख्तर बने तो ज़्यादा अच्छी बात है, बढ़िया आदमी। मैं भी सच्चाई जो भाई कह रहे हैं वो कह रहा हूँ, ये होना चाहिए।